अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान सलीम कोकर और आप देख रहे हैं बातचीत। पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिनों से आपको एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होती हुई नज़र आ रही है। एक पाकिस्तानी नौजवान है जिसने पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। स्विमिंग के कंपटीशन में उसको 25 जो कैंडिडेट्स थे, 25 जो हिस्सा लेने वाले थे, उनमें से 25वें नंबर पे ही वो आया। और इस बात को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से। मैं समझता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं। आप एक बंदे का मोराल डाउन नहीं कर रहे, उसका मोराल तबाह कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे खिलाफ भी बड़ी आपको अल्फाज मिल रहे होंगे और कई लोग कमेंट करेंगे। मैंने जितने भी लोग देखे हैं जिन्होंने इसके हक में वीडियोस बनाई हैं कि यार ठीक है, वो 25वें नंबर पे आया, बड़ा उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो जिसने भी उसके हक में वीडियो बनाई हैं उसको भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो सार्फिन है उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। मैंने कईयों के कमेंट्स पढ़े हैं, कई लोगों की अरवाह देखी हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप इसके पीछे के हकायक को समझें और इस बात को बाकायदा तौर पे गौर करके समझें कि अगर वो नाकाम हुआ है तो हमारे मुल्क की नाकामी है। अगर वो कामयाब हो जाता तब आपने उसको सर पे बिठाना था, सर पे ताज सजाना था, उसके इंटरव्यूज़ होने थे, उसको मशहूर कर देना था, उसको आपने जो है वायरल कर देना था। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसकी पिक्चर्स लगनी थी, उसके इंटरव्यूज़ चलने थे, उसको स्पॉन्सरशिप्स मिलना शुरू हो जानी थी। अगर वो नाकाम हुआ है तो उसके पीछे की वजह भी तो देखें। चले हम मान लेते हैं कि उसकी किस्मत ने उसको साथ नहीं दिया, और ये भी मान लेते हैं कि उसको तैराकी नहीं आती थी, स्विमिंग नहीं आती थी। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेरिस ओलंपिक्स में जो पाकिस्तानी कैंडिडेट्स थे, जो पाकिस्तानी नौजवानों ने हिस्सा लिया, वो 9 थे, और जो इंडियंस की तरफ से आए थे वो 150 थे। अब कहाँ 150 और कहाँ 9, सिर्फ 9। अब आप पाकिस्तान पे तनकीद करें कि हमारे मुल्क में ऐसी सर्विसेज ही नहीं है, हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को इतनी तरजीह दी नहीं जा रही कि आप इस तरह के जो काबिल और होनहार टैलेंटेड लोग हैं उनको पॉलिश करके आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर सकें, आप इंटरनेशनली पार्टिसिपेट्स कर सकें डिफरेंट ओलंपिक्स में, डिफरेंट कंपटीशंस में। आपके पास इस तरह का टैलेंट है ही नहीं। अगर है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कोई करता, क्योंकि देखें अगर किसी के पास टैलेंट होता तो इंटरनेशनल मार्केट में उसको मीट करने के लिए उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अच्छे कोचेस चाहिए, आपको अच्छी खुराक चाहिए, आपको अच्छी फील्ड्स चाहिए, आपको स्पोर्ट्स के लिए अच्छी ग्राउंड्स चाहिए। हमारे पाकिस्तान में कितनी ग्राउंड्स हैं, सिक्योरिटी खदशात की वजह से हर दूसरी ग्राउंड तो बंद कर दी जाती है। और अगर कोई ग्राउंड या स्टेडियम अच्छा है, वेल नाउन है, तो उसमें भी सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स को इजाज़त है, बस, इसके अलावा नहीं। तो पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है कि आप ये अंदाज़ा कर लें कि अब एक बंदा नाकाम हो गया है, उसको आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहने के बजाय उसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं। एटलीस्ट आप इतना तो समझें कि उसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहा, रिप्रेजेंट करना चाहा पाकिस्तान को, लेकिन वो नहीं कर सका। इसके कसूरवार मैं और आप नहीं हैं, और ना ही वो खुद है। ठीक है, मान लिया कि उसके सेलेक्टर्स जो थे, उसको जिन्होंने सेलेक्ट किया वही नाकाम थे कि भाई वो टैलेंट को सही तरह पहचान नहीं सके, उसको तैराकी आती नहीं थी, लेकिन सेलेक्ट करके उसको भिजवा दिया गया। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों ने ऐसी बातें भी की हैं। और कोई उसको कह रहा है कि जी अच्छा हुआ मर नहीं गया, अच्छा हुआ 26वें नंबर पे नहीं आया, अच्छा हुआ जी पाकिस्तान में अब वापस आ जाएगा। अब एक मैंने कमेंट पढ़ा और मुझे लगा कि यार वाकई उस अहमद दुरानी को जो है ना ऐसा कर लेना चाहिए। एक ने कमेंट किया कि वहाँ पे ना कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो और वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करो, ऐसा कर लेना चाहिए। पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं। अब वापस आएगा तो बेचारा जलील तो होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ अच्छे को एक्सेप्ट करते हैं। एक पंजाबी कहावत है कि मीठा मीठा हप हप तो कड़वा कड़वा थू थू। अब देखें ना, वो अगर कामयाब हो जाता तो आपने ही सर आंखों पे बिठाना था, आपने ही उसको वायरल करना था, आपने ही उसको इस लेवल तक पहुंचाना था कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने जाके इंटरव्यूज़ करने थे, उसको शोज़ में बुलाना था, रियलिटी शोज़ में बुलाना था। तो
अब वो नाकाम हो गया। अब 150 इंडियंस आए हैं पार्टिसिपेट करने, 150, और 150 को पार्टिसिपेशन मिली। पाकिस्तान से सिर्फ 9 पार्टिसिपेट्स गए हैं और 9 के 9 पार्टिसिपेशन लेकर बैठे थे। 9 के 9 बंदों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया, किसी ने स्विमिंग में, किसी ने कुंफू में, किसी ने किसी सिनेरियो में, किसी ने किसी जगह पे। तो अब उन 9 में से एक तो ये गया, अहमद दुरानी बेचारा गया। अब जो बाकी 8 हैं, अगर उनमें से कोई कामयाब हो जाता है तो आपने कहना जी ये ट्रू पाकिस्तानी है, इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इसने पाकिस्तान का नाम बनाया। तो यार गया तो वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, हालात ने साथ नहीं दिया कि उसको उस लेवल की तरक्की आती नहीं थी, या सेलेक्टर्स की गलती थी। हम सबकी गलती मान लेते हैं, लेकिन हमें भी ये तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी सहूलतें हैं भी तो नहीं। हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आप देख लें कितना को आपके टैलेंट की कदर करते हैं। आप सिंगिंग अच्छी सिंगिंग करते हैं, आपका टैलेंट कहाँ पे है? सिंगिंग करते हैं, आप अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते, आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, आपके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, आपके पास शार्क टैंक जैसा कोई प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान का शार्क टैंक मैंने देखा मैंने पाकिस्तान का शार्क टैंक, यकीन करें मैं डिसहार्ट हुआ था। ऐसा शो जिसको एक दफ़ा देख लें दूसरी दफ़ा देखने को दिल नहीं करेगा। फिर उसके बाद रियलिटी शोज़ में आपके पास सिंगिंग का कंपटीशन किसी के पास नहीं है, आपके पास हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, आपके पास हॉकी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अच्छी कम्प्लेक्सेस नहीं है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस नहीं है, कोई स्टेडियम्स नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे पाकिस्तानी स्नोकर्स में बड़ा अच्छा है, स्नोकर प्ले करते हैं, बड़ी अच्छी खेलते हैं, और फुटबॉल में कई प्लेयर्स हैं। स्ट्रीट लेवल पे अगर टैलेंट को देखा जाए तो क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते हैं कुछ नौजवान, लेकिन उनको क्या है, सिफारशी जब आ जाते हैं तो ये सारा का सारा टैलेंट जो है वो तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं टैलेंट की मज़ीद बात करूं तो नात ख़्वानी का बड़ा टैलेंट है, किसी के पास तिलावत कुरान का बड़ा टैलेंट है, और तिलावत कुरान पाक अगर अच्छी आवाज़ में, अच्छी क़िरात में कोई तिलावत करना जानता है, कोई कर सकता है, उसको समझा ही कुछ नहीं जाता। और दीनी खिदमात में जब कोई आ जाता है, सबसे पहले तो उसके आसपास और उसके वालिदैन और उसके दीगर दोस्त और अहबाब वो यही कहते हैं कि यार तू दीन दे विच पै ते गया है तो खाएगा कितों। अब उसका टैलेंट ख़त्म कर देते हैं। अच्छी क़िरात के साथ तिलावत करना आसान काम नहीं है, बरसों की मेहनत होती है। पहले अच्छा हाफजा होना चाहिए, अच्छी लेवल पे आपको हिफ्ज़ आना चाहिए, आपने हिफ्ज़ किया हो, फिर उसके बाद आपकी आवाज़ पर आपने फोकस किया हो, आपने फिर क़िरात सीखी हो, फिर तलफ़ुज़ को सीखा हो, फिर क़िरात को पेश करना सीखा हो। ये टैलेंट है। इस टैलेंट को कौन पहचानेगा? सिंगर्स तो बेचारे अपना जो है वो गाना गुना अपलोड करके वो कहीं ना कहीं उनको रिकॉग्निशन मिल जाती है, फेम मिल जाता है। अब जो तिलावत करते हैं, अच्छी क़िरात करते हैं, अच्छी नात पढ़ते हैं, मैं यकीन करें मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ। अगर कोई गाना किसी रैंडमली कोई बैठे बंदे ने गाना रिकॉर्ड किया और उसकी आवाज़ अच्छी अपलोड कर दिया है, उसको बड़े शेयर्स मिलेंगे, बड़े लाइक्स मिलेंगे, उसको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने तिलावत कुरान पाक और नात ख़्वानी की कोई वीडियो बना के बैठे बैठे अच्छी आवाज़ में अपलोड कर दी है तो उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। हम स्क्रॉल अप कर देते हैं, हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते ये चीज़। तो ये भी हमारे दिलों पे मोहर है एक तरह की। कलाम पाक आता है, अल्लाह ताला का जिक्र ज़कार आता है तो उसको स्किप कर देते हैं, ये भी हमारे दिलों पे मोहर है। तो बात चल रही थी जी टैलेंट की। तो टैलेंट की असल जो पहचान है वो किसी और को नहीं होती, टैलेंट रखने वालों को होती है। और अहमद दुरानी के साथ जो आप कर रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ना करें, आप ना ट्रोल करें। अगर वैसे तो मेरी बात आपने माननी नहीं, और क्यों मानेंगे, क्योंकि आपने जस्ट एक कमेंट करना है और इस वीडियो के नीचे भी आपने बड़े कमेंट करने हैं, बड़े नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़।